नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो आर्ट है, यानी जो टीजीटी पीजीटी में जो आर्ट का जो सब्जेक्ट है, उसमें चित्रकला एक पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी वहाँ से पूछे जाते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मुगल कालीन चित्रकला। क्या करेंगे? मुगल कालीन चित्रकला। और यहाँ से इस बार पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका टॉपिक है, ये टीजीटी पीजीटी आर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ ही जो बच्चे आपकी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये इतिहास का एक पार्ट होता है, चित्रकला वाला जो संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा होता है, उनके लिए भी ये जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। मैं मुगल कालीन चित्रकला की बारीकियों को समझाऊंगा। यह 3 वीडियो में मुगल कालीन चित्रकला को समझाऊंगा कि कौन सी चित्र की क्या विशेषताएं थी और किस काल में चित्रकला में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पहले से ही कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाबर, जो मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर था। और बाबर ने यहाँ पर पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में, उसने उसमें विजय प्राप्त की और भारत में मुगल वंश की स्थापना की है। लेकिन भारत में आने से पहले ही बाबर क्या है, उसकी साहित्यिक रुचि थी, कलात्मक माइंड का वो व्यक्ति था। उसने एक अपनी तुर्क ए बाबरी पुस्तक भी लिखी, जिसका बाबरनामा नाम से अनुवाद भी हुआ था फारसी में। यानी फारसी में जो है वो बाबरनामा है और जो तुर्की भाषा में लिखी गई है वो तुजुक ए बाबरी है। ठीक है, बाबर का हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जो बाबर ने क्या किया। बाबर क्या है, ये मुगल वंश का संस्थापक है। क्या है? मुगल वंश का क्या ये संस्थापक है। और इसने 1526 में क्या हुआ, 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध में, फर्स्ट जो युद्ध हुआ था, उसमें किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। हालांकि इसका जो शासनकाल रहा है, जो बाबर का शासनकाल रहा, वो 1526 से लेकर के 1530 तक रहा। लेकिन इन 4 साल में ही उसने यहाँ पर स्थापत्य कला में बाग पद्धति से अपने कुछ सेक्शन बनाए, बागों की स्थापना की। ज़्यादा वो यहाँ पर स्थापत्य कला में तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसका चित्रकला और स्थापत्य कला में आरंभिक योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। जब इसके साथ में क्या था, इसके साथ में जब ये वहाँ फारस में था, तो वहाँ का जो चित्रकार था वहजाद इसके साथ में था। वहजाद को है पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कि बाबर के समकालीन कौन सा चित्रकार है जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो उसका नाम आ जाएगा आपका वहजाद है। ये जब भारत में आया तो इसने एक पुस्तक लिखी अपनी तुजुक ए बाबरी। ये तुजुक ए बाबरी जो लिखी पुस्तक है वो तुर्की भाषा में थी। किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। ये जो तुजुक ए बाबरी है ये तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। और इसका जब फारसी में अनुवाद किया तब हुआ बाबरनामा। ध्यान रखिएगा, बाबरनामा ये अनुवादित है और ये इसकी जो भाषा है बाबरनामा की वो कौन सी है? आपका फारसी है। अब इसी पुस्तक में वो क्या करता है, बेहजाद का उल्लेख करता है। यानी ये पूछ ले कि बेहजाद का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो बाबर ने किया है। और किस पुस्तक में किया है? अपनी जो आत्मकथा उसने लिखी तुजुक ए बाबरी में। और मात्र अपनी इस पूरी पुस्तक में वो भारत के संदर्भ में बेहजाद का उल्लेख करता है। इसे बाबर ने क्या कहा? अग्रणी चित्रकार कहा था। क्या कहा? कि ये उस वक्त का, उस काल का सबसे अच्छा चित्रकार है। बाबर ने एक और चित्रकार का उल्लेख किया है, मतलब एक व्यक्ति का उल्लेख किया है, शाह मुजफ्फर। ठीक है, ये भी उस वक्त चित्रकारी किया करता था, लेकिन उसका एज ए चित्रकार की बजाय
उन्होंने एक जे सामंत और जो हुआ करते थे हैं अधीनस्थ हैं उसके रूप में जिक्र किया है। लेकिन वास्तव में बाबर के समकालीन ये भी चित्रकार था। यह भी क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, घुमा के पूछ सकता है। अगर ऑप्शन में वहजाद नहीं है तब आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा, शाह मुजफ्फर हो जाएगा। बाबर अपने साथ शाहनामा पुस्तक लगाया, ये एक फिरदौसी की पुस्तक है। कौन सी? फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी, फिरदौसी ने पुस्तक लिखी शाहनामा। और ये जो शाहनामा है एक्चुअली में किसके सामने लिखी गई थी? फिरदौसी जो था वो महमूद गजनवी के दरबार में था, महमूद गजनवी के दरबार में था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसने ये पुस्तक लिखी थी शाहनामा। तो ये जो शाहनामा जो पुस्तक है वो बाबर अपने साथ में लाया। और हालांकि 200 साल तक अंग्रेजों के आने से पहले जो आपका आरंभिक जो मुगल हैं उनके पुस्तकालय में ये पुस्तक रखी रही। वर्तमान में ये पुस्तक है जो एशियाटिक सोसाइटी लंदन है वहां पर रखी हुई है। ठीक है, तो ये बाबर से संबंधित क्वेश्चन है। ये लिखा भी है कि एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इसकी वास्तविक यानी मूल प्रति रखी हुई है। अगला देखते हैं। अब बाबर के बाद में जो शासक बना वो बना आपका हुमायूं। कौन बना? हुमायूं है। ठीक है, हुमायूं क्या करता था? हुमायूं ज्योतिष और खगोल में इसका विश्वास ज्यादा था। किसमें? ज्योतिष में और प्लस खगोल में। और ये क्या करता था? 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। 7 रंग के कपड़े 7 दिन में यानी अलग अलग दिन में ये पहनता था। ठीक है, हुमायूं है। अब हुमायूं ने क्या किया? इसने जब यहां से जब 1539 और 1540 में चौसा का युद्ध में और के युद्ध में ये पराजित हो गया। किससे? शेर खान से यानी शेरशाह सूरी से। ठीक है, तो अब ये यहां से 2 युद्ध के बाद ये चला गया फारस में। फारस जब चला गया, ईरान में उधर चला गया, तब वहां पर इसने तारीख एक खानदान तैमूरिया की एक पांडुलिपि चित्रित करने के लिए उस वक्त के ईरानी जो चित्रकार थे यानी मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद की सेवाएं प्राप्त की। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता रहता है कि हुमायूं के साथ आने वाले ईरानी चित्रकार कौन थे। तो कौन कौन से हैं? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। ये उस वक्त के अग्रणी चित्रकार थे हुमायूं के समय में। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तारीख एक खानदान तैमूरिया जो तैमूर खानदान की पूरी वंशावली था उसको चित्रित कराने का जो कार्य है वो हुमायूं ने स्टार्ट किया था और इनको जिम्मेदारी सौंपी थी। जो ख्वाजा अब्दुल समद था ये पशुओं के, जानवरों के अच्छे चित्र बनाया करता था। जबकि मीर सैयद जो अली है ये इसकी जो विशेषता थी, जो ग्रामीण परिवेश का आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण के जो व्यवहार है, उनके रहन सहन और उनकी संस्कृति को बनाने में इसका विशेषज्ञता इसको प्राप्त थी। इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ख्वाजा अब्दुल समद की विशेषज्ञता किसमें थी? पशु चित्रण में थी, जबकि मीर सैयद अली की ग्रामीण अंचल के चित्र बनाने में थी। साथ ही हुमायूं ने, देखिए ये उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मीर सैयद अली है उसको नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट छाड़ने की कोशिश मत करिएगा। क्या किया हुमायूं ने? मीर सैयद अली हुमायूं ने जो मीर सैयद अली है उन्हें कौन सी उपाधि दी है? उन्हें दी है नादिर उल अस्र की उपाधि है। साथ ही जो अब्दुल समद है, अब्दुल समद को उन्होंने दी थी सीरी कलम की उपाधि। किसकी दी है? सीरी। ये दोनों उपाधियां मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है और इस साल पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। इस तरह से आप ये पूरा याद कर लीजिए कि ईरान प्रवास के दौरान कौन चित्रकार हुमायूं के संपर्क में आए? तो ख्वाजा अब्दुल समद और मुस्तफा उस मीर सैयद अली। ठीक है, अब देखते हैं जो अब्दुल समद है और मीर सैयद अली है, ये दोनों जो लोग हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मुगल चित्र शैली का संस्थापक कहा जाता है। यानी चित्रकला जो शैली की स्थापना है, संस्थापक अगर माना जाए वास्तविक रूप से तो वे ये दोनों हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने एक चावल के दाने पर, एक जो चावल का एक दाना था, ठीक है, और उस पर क्या बना दिया? इसने चौगान जो थे, चौगान खेल को किस पे बनाया? चावल के दाने पर इन दोनों ने बनाया था।
ये भी क्वेश्चन आता है कि चावल के दाने पर चौगान किसने बनाया था। इन दोनों ने मिलकर के चावल के दाने पर चौगान नकेल बनाया था। तो इस काल के ये अग्रणी चित्रकार हैं, हुमायूं के दरबार में थे। ठीक, बहुत एक जो महत्वपूर्ण जो वो है वो दास्तान अमीर हमजा। ठीक है, ये जो अरबी जो साहित्य है, कौन सा, जो अरबी साहित्य का अनुपम महाकाव्य है। अरबी साहित्य में इसका दर्जा किसका प्राप्त है, महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है, महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। और ये हैं कौन, जो अमीर जो हमजा थे, वे जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं मोहम्मद साहब, उनके चचा जान थे। कौन थे ये, चाचा थे इनके। ठीक है, कौन थे, और चूंकि उनकी उन्होंने यात्राएं की थी, उनके शौर्य की गाथाएं इसमें लिखी गई हैं। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि दास्तान अमीर हमजा ये क्या है, हमजा नामा नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ये क्या है, अरबी साहित्य का एक महाकाव्य है। और इसमें किनकी, ये मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रण संग्रह है। इसका अगर साइज देखा जाए तो ये 68.32 सेंटीमीटर, ठीक है, 68 सेंटीमीटर 32 mm, लगभग 68 सेंटीमीटर के आकार का ये सूती कपड़े पर ये बनाई गई है। अब इसमें क्या है, भारतीय ग्राम्य दृश्य, हिंदू संस्कृति और भारतीय पोशाक के इसमें ज्यादा चित्र मिलते हैं। यानी ध्यान रखना, ये पहली ऐसा अरबी साहित्य की पुस्तक है जिसमें भारतीय अंचल के, ग्रामीण अंचल के चित्र मिलते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जो दास्तान अमीर हमजा है, अब देखो अब देखते हैं जो दास्तान अमीर हमजा जो हुमायूं के शासनकाल में लिखी गई है। अब इसमें क्या है, ये अकबर काल में इसकी जो चित्रकला जो पूरी था, इसका जो चित्रण था हुमायूं से आरंभ हुआ और ये कहां पर, अकबर के दरबार तक, यानी अकबर के समय तक इसको पूरा किया गया। अंतिम रूप से इसको जो चित्र रूप से इसका कार्य संपादन किया था वो ख्वाजा अब्दुल समद ने किया था। किसने, ख्वाजा अब्दुल समद ने किया था। अब्दुल समद ने इसको क्या किया था। ठीक है और इसीलिए इसके चित्रों को हम क्या बोलते हैं, चित्रपट बोलते हैं। यह क्वेश्चन पूछ ले किस पुस्तक के चित्रों को चित्रपट की संज्ञा दी जाती है, तब आपका आंसर हो जाएगा दास्तान अमीर हमजा। साथ ही मुल्ला अलाउद्दौला कज़वीनी है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, नफाइसुल मासिर में ये कहते हैं कि ये जो पूरा हमजा नामा है, ये वाली जो पुस्तक है, ये क्या है, ये हुमायूं जो है उसकी मस्तिष्क की उपज है। किसकी उपज है, हुमायूं के मस्तिष्क की ये उपज है। इसकी जो संज्ञा दी है वो किसने दी है, मुल्ला अलाउद्दौला कज़वीनी ने। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए अगर आप देखिए चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका जो कला विषय है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कोरोना है और कोरोना में हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने हमारा जो ग्रुप है ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारा जो एक मोबाइल नंबर है 8604987816, इस पर व्हाट्सअप करेंगे और क्या लिखेंगे, ज्वाइन और आर्ट लिख देंगे और इस तरह से फिर हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। एक हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, अगर आप हमारी पेड जो हमारी जो सर्विस है, हम मात्र 500 रुपये में, ध्यान रखिएगा, मात्र हम फ्री इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हमको भी सुविधाएं देने में आपको वो रहेगा, तो 500 रुपये में आपका
पर मंथ में आपको ये कोर्स उपलब्ध रहेगा। जो लोग कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।